जय माँ दुर्गा। दोस्तों, इन 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। दोस्तों, इस वर्ष नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्र का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:30 से 7:31 तक रहेगा। अबूझ मुहूर्त रहेगा सुबह 12:03 से दोपहर 12:51 तक। इस मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्ति नवरात्रि में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख समृद्धि धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते हैं बल्कि पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुबंध होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो, खास तौर से अगर साथ में व्रत करने से अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होता है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़े छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उसे घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोल, ज्यादा कड़वी बोली माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैले हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान
करती वह व्रत नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा माँ दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी अपने घर में चली आई है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्र पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता का आसान नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रखने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। दोस्तों, नंबर 2, सोना चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्र के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना चांदी तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना चांदी या तांबे के सिक्के माता रानी के पास अवश्य रखें, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्र के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वही धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगाजल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगाजल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगाजल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। दोस्तों, नंबर 4, मोर पंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रि के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं माता रानी को नवरात्रि में कौन सी चीज अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, भूल कर भी माता रानी को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नंबर 1, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक पानी वाला, दूसरा सूखा। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में सबूत नारियल होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबूत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश पर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेट कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल
अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव लौंग के साथ घी भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से माता रानी काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। नवरात्रि में माता रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा की पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता रानी को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। दोस्तों, इन गलतियों से होती है घर में धन की कमी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वस्तु की कुछ गलतियां इसका कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बने कार्य बिगड़ने लगते हैं या फिर कोई बीमार पड़ने लगता है और कितना भी धन आ जाए दिखता ही नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अगर आप घर में परेशानी हो सकती है, आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत इन वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है और धन की देवी लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है और अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसलिए आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। हो सकता है कि आपके घर में आर्थिक नुकसान का एक बड़ा कारण आपका शाम के समय झाड़ू लगाने की आदत हो। आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। नंबर 2, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। यह घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा ना रहने दे। नंबर 3, कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहाने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे। जय माता रानी।